गुरु अपने आचरण से सिखाते हैं। साहब श्री के जीवन को देखिए, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया है। सिर्फ उन्होंने संभाषण नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने दूसरों को प्रवचन नहीं दिया कि तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना। उन्होंने अपने जीवन में ये दिखाया। जीवन में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है, अपने आचरण, अपने जीवन से दिखाया उन्होंने दिखाया कि 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस करके और सुबह और शाम सिर्फ महादेव की बात की है, लेकिन आज महादेव का विस्तार करोड़ों लोगों तक है। मात्र इतना ही तो किया था कि छुट्टी के दिन कभी कभी गए, उनके संदेश को, उनकी बात को लेकर लोग गए। अभी अर्चित भैया ने कहा कि साहब मतलब, साहब की बात मतलब, साहब का संदेश मतलब ये एक सोच है, ये एक विचार है। साहब हरिनंदन जी का ये संदेश एक ऐसी सोच है जो कभी मरेगी नहीं। सोच हमेशा जिंदा रहती है, शरीर आता जाता है। हम भी ना होंगे, आप भी ना होंगे, हम में से कितने लोग कितने दिन रहेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे, अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। अगर शिव का सानिध्य देकर जाएंगे तो महादेव का सानिध्य सबल बनाता है, सुवासित करता है। साहब श्री की बोली हुई बात, मैं नहीं जानता शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी। साहब नहीं जानते, मैं नहीं जानता शिव के बिना ये दुनिया, इसकी दशा और दिशा कैसी होगी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन शिव के साथ ये सृष्टि सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी, ये मैं जानता हूं। तो शिव का साथ दीजिए अपने बच्चों को भी, और महादेव का साथ होगा तो वो अपने जीवन को जी लेगा। हम गहना कपड़ा तो जुटाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं देते, वो बात नहीं बताते। सही गलत का साथ समझाते हैं, लेकिन सही का साथ दीजिएगा तो गलत तो खुद ही छूट जाता है। आपने देखा होगा कि अगर अंधकार है, चारों तरफ अंधेरा है, और आपको कहा जाए कि अंधेरे को दूर करिए, आप अंधेरे के पीछे भागिएगा, इधर भागो करिएगा। अंधेरे के पीछे दौड़कर अंधेरे को दूर नहीं किया जाता है, इसमें श्रम नहीं लगता है, इसमें बस रोशनी की एक किरण लानी पड़ती है। बस रोशनी की एक किरण सारे अंधेरे को खुद ही दूर कर देती है। तो अंधेरे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? रोशनी की एक किरण उसके जीवन में ले आइए, अंधेरा तो खुद ही दूर हो जाएगा। थोड़ा महादेव से अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी जोड़िए। जो अपने घर को सुंदर नहीं कर सकता वो दुनिया को सुंदर क्या करेगा? जो अपना काम नहीं कर सकता वो महादेव का काम क्या करेगा? ये मैं नहीं कहती, मैंने साहब से सुना है यारों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, है ना। साहब ने कहा है, और साहब ने जो कहा है वो कभी भी उस पे प्रश्न नहीं उठता। हम पे प्रश्न उठ सकता है, आप पे उठ सकता है, लेकिन वो सत्ता एक ऐसी सत्ता है जिस पे कोई प्रश्न नहीं हो सकते। प्रश्नातीत है मेरे साहब, प्रश्नातीत है मेरे गुरु शिव, और प्रश्नातीत है मां नीलमानंद। सारी उंगलियां हम पे, आप पे उठ सकती हैं, लेकिन जिस दिन किसी की उंगली अगर उस तरफ उठी तो भस्मासुर का हाल तो आप जानते हैं। और तो कुछ नहीं। हाँ, अभी एक बात बाकी थी। हाँ कहिए। ये था कि अभी जो विषय आया है, आपके पास आया था कि आपको साहब समझा जा रहा है, तो इस विषय पर थोड़ा सा क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जिला के गुरु भाई महान लोग हैं। अभी इसी संगोष्ठी के लिए जिला कमेटी ने एक बैठक रखा था, तो बैठक में बड़े भैया जो है इस बात को रखे थे। कौन बड़े भैया? सुरेंद्र भैया ने रखा था। देखिए अभी रोक रहे हैं। बड़े गुरु भाई मतलब सिर्फ साहब, बाकी भैया दीदी कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने इस बात को इस तरीके से रखा था